नाइट वर्स स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पूरा मैंशन अंधेरे में डूब चुका था। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। गार्ड्स लगातार फायरिंग कर रहे थे। लेकिन उस केओस के बीच मिशी का हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया। उसके मुंह पर तुरंत किसी ने हाथ रख दिया। चुप। मिशी की आंखें डर से फैल गईं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे किसी हिडन पैसेज में खींच लिया गया। ऊपर हॉल में राजवीर ने जैसे ही मिशी का हाथ अपने हाथ से छूटते महसूस किया, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। मिशा! उसकी आवाज पूरे मैंशन में गूंज उठी। लाइट्स वापस आ चुकी थी, लेकिन मिशी वहां नहीं थी। राजवीर की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। किसने उसे छुआ? उसकी डेंजरस आवाज सुनकर गार्ड्स तक कांप गए। कबीर तुरंत उसके पास आया। बॉस, कैमरास हैक हुए हैं। राजवीर ने गुस्से में टेबल पलट दिया। पूरा हॉल डर से साइलेंट हो गया। पूरा मैंशन लॉक कर दो। यस बॉस। उधर हिडन टनल के अंदर मिशी लगातार स्ट्रगल कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे छोड़ो। लेकिन सामने खड़ा आदमी ब्लैक मास्क पहने हुए था। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। मिशी डरकर दीवार से लग गई। टनल खत्म होते ही वो लोग मैंशन के पीछे बने पुराने वेयरहाउस में पहुंचे। वहां पहले से कई आर्म्ड मैन खड़े थे और उनके बीच एक आदमी चेयर पर बैठा था। ब्लैक कुर्ता, डेंजरस स्माइल और आंखों में प्योर ईविल। सुल्तान मिर्जा। उसने धीरे धीरे क्लैप किया। फाइनली, डेविल की कमजोरी हमारे सामने है। मिशी का दिल बैठ गया। तुम कौन हो? सुल्तान हंसा। जिस इंसान से तुम्हारा पति सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम्हें पता भी है, राजवीर तुम्हारे लिए पूरी दुनिया जला सकता है। मिशी ने डरते हुए कहा, राजवीर मुझे ढूंढ लेगा। सुल्तान की आंखों में डेंजरस चमक आई। यही तो मैं चाहता हूं। उधर दूसरी तरफ राजवीर मैंशन के सिक्योरिटी रूम में खड़ा था। उसकी आंखें स्क्रीन्स पर जमी थी, लेकिन कैमरास कुछ नहीं दिखा रहे थे। कबीर नर्वस होकर बोला, बॉस, शायद सुल्तान। नो। राजवीर की आवाज डेंजरस थी। सुल्तान इतना स्मार्ट नहीं है। तभी अचानक एक गार्ड भागता हुआ आया। बॉस, हिडन टनल खुला मिला है। राजवीर तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में प्योर रेज था। किसी अंदर वाले ने मदद की है। कबीर शॉक में बोला, मतलब मैंशन में कोई ट्रेटर है? राजवीर की नजर धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में खड़े फैमिली मेंबर्स पर गई। विक्रम बिल्कुल काम था। नैना फेक टेंशन दिखा रही थी। लेकिन यश, उसकी आंखों में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन थी। राजवीर उसकी तरफ बढ़ा। तुमने क्या किया है? यश स्मर्क करने लगा। मैं क्यों करूंगा ऐसा? अगले ही पल राजवीर ने उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार से दे मारा। पूरा हॉल डर से जम गया। अगर मिशी को कुछ हुआ। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि सर्वेंट्स तक कांप गए। तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। यश पहली बार सच में डर गया। लेकिन तभी विक्रम बीच में आया। राजवीर, होश में रहो। राजवीर ने गुस्से में यश को छोड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, फियर। क्योंकि पहली बार दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी किसी को खोने से डर रहा था। उधर वेयरहाउस में मिशी एक कोने में बैठी कांप रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। सुल्तान उसके सामने बैठा उसे ध्यान से देख रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता, राजवीर जैसी मशीन को तुमसे प्यार कैसे हो गया? मिशी ने गुस्से में कहा, वो मशीन नहीं है। सुल्तान हंस पड़ा। तुम अभी उसे जानती नहीं। फिर उसकी आंखें डेंजरस हो गईं। उसने ना जाने कितनों का खून किया है। मिशी की आंखें
नीचे झुक गईं। लेकिन अगले ही पल उसे राजवीर की वो बात याद आई। मैंने कभी किसी इनोसेंट को हर्ट नहीं किया, उसने धीरे से कहा। फिर भी वो तुम्हारे जैसा नहीं है। सुल्तान का चेहरा डार्क हो गया। इंटरेस्टिंग। तभी अचानक बाहर जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। बैंग। पूरा वेयरहाउस हिल गया। सुल्तान तुरंत खड़ा हो गया। उसके गार्ड्स पैनिक में बाहर भागे और अगले ही पल बाहर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। राटाटाट। मिशी की सांसें रुक गईं। उसे वो आवाज पहचानने में देर नहीं लगी। राजवीर आ चुका था। वेयरहाउस का बड़ा गेट अचानक ब्लास्ट होकर खुल गया। धुएं के बीच ब्लैक कोट पहने राजवीर अंदर आया। हाथ में गन, आंखों में खून और चेहरे पर मौत जैसा गुस्सा। उसने सिर्फ एक नजर मिशी पर डाली और उसी पल उसके अंदर का डेविल पूरी तरह जाग चुका था। पूरा वेयरहाउस गोलियों की आवाज से गूंज उठा। राजवीर के आदमी चारों तरफ फैल चुके थे। हर तरफ केओस था। लेकिन राजवीर की नजर सिर्फ एक इंसान पर टिकी थी। मिशी। उसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों में डर था, और यही चीज राजवीर के अंदर आग लगा रही थी। सुल्तान मिर्जा धीरे धीरे मुस्कुराया। वेलकम, डेविल। राजवीर की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसके हाथ किसने बांधे? उसकी आवाज सुनकर तक हवा भारी लगने लगी। सुल्तान हंसा। तुम्हारी वीकनेस देखने का मन था। अगले ही पल बैंग। राजवीर ने बिना वार्निंग दिए गोली चला दी। बुलेट सीधे सुल्तान के शोल्डर को छूती हुई निकली। पूरा वेयरहाउस शॉक में जम गया। सुल्तान दर्द से पीछे हट गया। राजवीर की आंखों में सिर्फ रेज था। उसका नाम भी अपनी जुबान से मत लेना। मिशी ने पहली बार राजवीर को इतना डेंजरस देखा था। वो सच में किसी डेविल जैसा लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एक चीज साफ थी। फियर ऑफ लूजिंग हर। तभी सुल्तान चिल्लाया, किल हिम। और अगले ही पल चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। राजवीर के गार्ड्स भी जवाब देने लगे। पूरा वेयरहाउस बैटलफील्ड बन चुका था। कबीर एक आदमी को पंच मारते हुए चिल्लाया, बॉस, मिशा को यहां से निकालना होगा। लेकिन राजवीर किसी और ही रेज में था। जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसे खत्म करता जा रहा था। मिशी कांपती हुई उसे देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ डार्कनेस थी, जैसे वो इंसान नहीं, मौत हो। तभी अचानक एक गार्ड पीछे से मिशी की तरफ बढ़ा। उसने गन मिशी पर तान दी। मिशी की सांसें रुक गईं। लेकिन अगले ही सेकंड बैंग। उस आदमी के माथे में गोली लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। राजवीर ने दूर से ही उसे मार दिया था। उसकी नजरें तुरंत मिशी पर गईं। आर यू हर्ट? मिशी धीरे से सिर हिला भी नहीं पाई। राजवीर तुरंत उसके पास आया। उसने जल्दी से उसके हाथ खोले। जैसे ही रस्सियां खुली, मिशी सीधे उसके सीने से लग गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ सेकंड के लिए राजवीर बिल्कुल फ्रीज हो गया। कई सालों बाद किसी ने उसे ऐसे पकड़ा था जैसे वो उसका सेफ प्लेस हो। धीरे धीरे राजवीर के हाथ मिशी की पीठ पर आ गए। उसने उसे प्रोटेक्टिवली अपनी बाहों में भर लिया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज पहली बार कांप रही थी। मिशी ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। ये सुनते ही राजवीर की आंखें बंद हो गईं। उसके अंदर कुछ टूट गया। वो दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन मिशी को खोने का ख्याल भी उसे अंदर से खत्म कर रहा था। तभी पीछे से सुल्तान की आवाज आई, देखा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, राजवीर। राजवीर धीरे धीरे मिशी से अलग हुआ। उसकी आंखें फिर से डेंजरस हो चुकी थी। वो सुल्तान की तरफ मुड़ा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सुल्तान हंसा। तुम पहले जैसे नहीं रहे, डेविल। पहले तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं थे। उसने मिशी की तरफ देखा। अब हैं।
राजवीर की जॉ टाइटन हो गई। सुल्तान ने डेंजरस स्माइल के साथ कहा, और इमोशंस इंसान को कमजोर बना देते हैं। तभी अचानक सुल्तान ने हिडन नाइफ निकालकर मिशी की तरफ फेंका। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अगले ही पल राजवीर ने मिशी को अपनी तरफ खींच लिया। नाइफ सीधे राजवीर के कंधे में जाकर धंस गया। मिशी की चीख निकल गई। राजवीर। पूरा वेयरहाउस साइलेंट हो गया। राजवीर दर्द में भी खड़ा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ मर्डर था। उसने धीरे धीरे नाइफ बाहर निकाला। खून उसकी शर्ट से बहने लगा। मिशी की आंखों में आंसू आ गए। तुम घायल हो। लेकिन राजवीर की नजर सिर्फ सुल्तान पर थी। और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका गुस्सा और खतरनाक होता जा रहा था। सुल्तान पहली बार पीछे हटने लगा। राजवीर। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजवीर ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। पूरा वेयरहाउस उसकी चीख से गूंज उठा। राजवीर ने गन उसके सिर पर रख दी। उसकी आवाज मौत जैसी ठंडी थी। तुमने मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत कैसे की? मिशी शॉक में उसे देख रही थी। उस माय वाइफ में जितना पॉजेसिवनेस था, उतना ही प्यार भी। सुल्तान डरते हुए बोला, तुम मुझे मार नहीं सकते। राजवीर की आंखों में डेंजरस स्माइल आई। गलतफहमी है तुम्हारी। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर गई। लेकिन तभी मिशी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। राजवीर। नहीं। राजवीर रुक गया। पूरा वेयरहाउस शॉक में था। दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी सिर्फ एक लड़की के छूने से रुक गया था। राजवीर धीरे धीरे मिशी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में रेज अब भी था। लेकिन मिशी की आंखों में डर देखकर उसका गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। मिशी ने कांपती आवाज में कहा, चलो यहां से। कुछ सेकंड तक राजवीर उसे देखता रहा। फिर उसने बिना कुछ कहे गन नीचे कर दी। लेकिन जाते जाते वो सुल्तान के पास झुका और कोल्ड वॉइस में बोला, आज तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि उसने कहा है। फिर उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। लेकिन अगली बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। रात के करीब 2 बजे सिंघानिया मैंशन वापस पूरी तरह सिक्योर किया जा चुका था। हर जगह गार्ड्स तैनात थे। लेकिन पूरे मैंशन में सिर्फ एक खबर फैल चुकी थी। राजवीर सिंघानिया घायल हो गया। और ये सुनकर हर कोई शॉक था, क्योंकि दुनिया का सबसे डेंजरस माफिया किंग कभी किसी के लिए खुद को खतरे में नहीं डालता था। लेकिन आज उसने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, सिर्फ मिशी के लिए। उधर मैंशन के टॉप फ्लोर पर राजवीर अपने कमरे में खड़ा था। उसकी ब्लैक शर्ट खून से भीग चुकी थी। शोल्डर से लगातार खून बह रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे वो दर्द महसूस करना भूल चुका हो। तभी कमरे का डोर खुला। मिशी अंदर आई। उसकी आंखें अब भी रोने की वजह से लाल थी। जैसे ही उसने राजवीर के कंधे से बहता खून देखा, उसकी सांस अटक गई। तुम अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए? राजवीर ने कोल्ड वॉइस में कहा, छोटी सी चोट है। मिशी उसे डिसबिलीफ में देखने लगी। नाइफ तुम्हारे शोल्डर में घुसा था। राजवीर शांत खड़ा रहा। मिशी तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आई। बैठो। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कंसर्न साफ था। वो धीरे से सोफा पर बैठ गया। कमरे में कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर मिशी धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगी ताकि वाउंड साफ कर सके। जैसे ही उसकी उंगलियां राजवीर की स्किन को छूतीं, राजवीर की सांसें हल्की हैवी होने लगी। मिशी का दिल भी तेज धड़क रहा था। उसने पहली बार राजवीर को इतने करीब से देखा था। उसकी बॉडी पर कई पुराने स्कार्स थे, गहरे निशान, जैसे उसने पूरी जिंदगी सिर्फ लड़ाई लड़ी हो। मिशी की आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीरे से एक स्कार को देखा। ये सब। राजवीर हल्का सा मुस्कुराया।
अंडरवर्ल्ड के गिफ्ट्स। मिशी की आंखें भर आईं। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। राजवीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, फिजिकल पेन की आदत हो जाती है। उसकी आंखों में अचानक गहरा अंधेरा उतर आया। असल दर्द वो होता है जो अपने देते हैं। मिशी का हाथ रुक गया। उसे तुरंत याद आया कि कैसे उसकी फैमिली उसके खिलाफ थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें पहले से पता था कि वो लोग तुम्हारी रियल फैमिली नहीं है? राजवीर की जॉ टाइटन हो गई। कमरे में कुछ पल साइलेंस छा गया। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ। मिशी शॉक में उसे देखने लगी। राजवीर बालकोनी की तरफ देखने लगा, जैसे वो किसी पुराने दर्द में खो गया हो। मैं 10 साल का था जब मुझे सच पता चला। उसकी आवाज अब पहले जैसी कोल्ड नहीं थी। उसमें दर्द था। उस रात मैंने विक्रम को किसी से बात करते सुना था। राजवीर की आंखें डार्क हो गईं। वो कह रहा था कि असली वारिस को खत्म करना जरूरी है, वरना एम्पायर हाथ से निकल जाएगा। मिशी की सांसें रुक गईं। मतलब, वो तुम्हें मारना चाहते थे? राजवीर हल्का सा हंसा। कई बार कोशिश की। मिशी का दिल बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ, राजवीर इतना रूथलेस क्यों बन गया? क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी बिट्रेल से भरी थी। उसने धीरे से उसका वाउंड साफ किया। राजवीर दर्द में भी बिल्कुल साइलेंट बैठा था। मिशी उसे देखती रह गई। तुम दर्द छुपा क्यों लेते हो? राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि कमजोर लोगों को दुनिया जीने नहीं देती। मिशी धीरे से बोली, लेकिन हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी नहीं होता। राजवीर उसकी आंखों में खो गया। उसकी इनोसेंट आवाज उसके अंदर अजीब सी शांति ला रही थी। तभी मिशी का हाथ गलती से उसके चेस्ट पर चला गया। दोनों अचानक फ्रीज हो गए। कमरे का माहौल बदल चुका था। राजवीर की नजरें धीरे धीरे मिशी के चेहरे पर गईं। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मिशी तुरंत पीछे हटने लगी। लेकिन तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिशी की सांस अटक गई। राजवीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। अब दोनों के बीच बहुत कम दूरी थी। इतनी कम कि दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। राजवीर की डीप आवाज धीमी हो गई। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता। वो कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मिशी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ? राजवीर हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें बचाने के लिए 1000 बार भी मर सकता हूं। ये सुनते ही मिशी की आंखें फैल गईं। उसके दिल में कुछ बहुत गहराई से महसूस हुआ। राजवीर धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसकी नजरें मिशी के होठों पर टिक गईं। मिशी की सांसें तेज हो गई। पूरा कमरा जैसे थम गया। और फिर राजवीर ने धीरे से अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। तुम मेरे लिए खतरा बनती जा रही हो, मिशी। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपनी नहीं, तुम्हारी भी परवाह होने लगी है। मिशी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। बॉस! कबीर हांफता हुआ अंदर आया। दोनों तुरंत अलग हो गए। कबीर अचानक फ्रीज हो गया। उसने ऑकवर्ड होकर दूसरी तरफ देखा। आह! शायद मैं गलत टाइम पर आ गया। कमरे का माहौल अचानक ऑकवर्ड हो गया। मिशी तुरंत पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल हो चुका था। राजवीर ने इरिटेट होकर कबीर की तरफ देखा। क्या है? कबीर ने गला साफ किया। बॉस, अर्जेंट न्यूज है। राजवीर का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। स्पीक, कबीर ने धीरे से कहा। पुलिस कमिश्नर खुद आपसे मिलने आए हैं। मिशी शॉक में राजवीर को देखने लगी। पुलिस? राजवीर बिल्कुल काम था, जैसे ये उसके लिए नॉर्मल बात हो। उसने कोट उठाया और पहनते हुए कहा, कॉन्फ्रेंस रूम।
फिर उसकी नजर मिशी पर गई। तुम रूम से बाहर मत जाना। मिशी ने तुरंत पूछा, क्यों? राजवीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बिकॉज आई सेड सो। उसकी पॉजेसिव टोन सुनकर मिशी का दिल फिर तेज धड़कने लगा। राजवीर और कबीर नीचे चले गए। उधर नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में मुंबई पुलिस कमिश्नर बैठा था। उसके साथ कई ऑफिसर्स भी थे। जैसे ही राजवीर अंदर आया, पूरा रूम साइलेंट हो गया। कमिश्नर ने कोल्ड स्माइल दी। मिस्टर सिंघानिया। राजवीर उसके सामने चेयर पर बैठ गया। डायरेक्ट बात करो। कमिश्नर ने टेबल पर कुछ फोटोज रखे। वेयरहाउस अटैक की फोटोज। कल रात बहुत बड़ा हमला हुआ। राजवीर इमोशनलेस बोला, रियली? कमिश्नर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और हर अटैक के पीछे हमेशा आपकी अंडरवर्ल्ड राइवलरी निकलती है। कबीर तुरंत टेंस हो गया, लेकिन राजवीर बिल्कुल काम रहा। कमिश्नर आगे झुका। अब खबर यह भी है कि आपने सीक्रेटली शादी कर ली है। राजवीर की आंखें डेंजरस हो गईं। मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट कब से आने लगा तुम्हें? कमिश्नर ने धीरे से कहा, जिस दिन से आपकी वाइफ की जान खतरे में आई। राजवीर की जॉ टाइटन हो गई। तभी कमिश्नर ने एक और फोटो उसकी तरफ स्लाइड की। फोटो देखकर राजवीर का चेहरा इंस्टेंटली डार्क हो गया। वो फोटो मिशी का था। किसी ने मैंशन के बाहर से सीक्रेटली लिया था। कमिश्नर धीमी आवाज में बोला, अब आपके एनिमीज सिर्फ आपको नहीं, उन्हें भी टारगेट करेंगे। कबीर गुस्से में बोला, हु लीक दिस पिक्चर? लेकिन राजवीर बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसकी आंखों में डेंजरस रेज उतर आया था, क्योंकि ये फोटो सिर्फ मैंशन के अंदर से लीक हो सकता था। मतलब कोई इनसाइडर मिशी पर नजर रख रहा था। उधर दूसरी तरफ मिशी बालकोनी में खड़ी सोच रही थी। राजवीर की बातें, उसका टच, उसकी आंखें, सब कुछ बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वो खुद को समझ नहीं पा रही थी। जिस आदमी से उसे डरना चाहिए था, उसी के साथ वो सबसे ज्यादा सेफ फील करती थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, भाभी। मिशी पलटी। नैना सिंघानिया। उसके चेहरे पर फेक स्माइल थी। मैं अंदर आ सकती हूँ? मिशी ने धीरे से सिर हिला दिया। नैना कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। राजवीर ने तुम्हें अपनी जिंदगी का कितना सच बताया? मिशी कंफ्यूज्ड हो गई। मतलब? नैना ने फेक सिंपैथी के साथ कहा, वो बाहर से जितना स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना ही डेंजरस है। मिशी तुरंत बोली, वो ऐसे नहीं है। नैना हल्का सा हंसी, तुम अभी नहीं हो ना, इसलिए नहीं जानती। फिर उसने धीरे से कहा, राजवीर जब गुस्से में होता है तो किसी की जान भी ले सकता है। मिशी की आंखों में टेंशन उतर आई। नैना ने मौका देखकर आगे कहा, और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? वो मिशी के करीब झुकी। वो चीजों को लेकर बहुत पॉजेसिव है। अगर उसे लगे कि कोई उसकी चीज उससे दूर जा रही है, उसकी आवाज धीमी हो गई, तो वो उसे बर्बाद कर देता है। मिशी साइलेंट हो गई। कहीं ना कहीं ये बात उसे डरा भी रही थी। लेकिन तभी कमरे का डोर अचानक खुला। राजवीर अंदर आया। उसकी नजर सीधे नैना पर गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी कोल्ड आवाज सुनकर नैना तुरंत खड़ी हो गई। मैं तो बस लीव। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उसमें इतना अथॉरिटी था कि नैना बिना कुछ बोले बाहर चली गई। डोर बंद होते ही कमरे में साइलेंस छा गया। राजवीर धीरे धीरे मिशी की तरफ बढ़ा। उसने क्या कहा? मिशी कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या तुम सच में इतने डेंजरस हो? राजवीर रुक गया। उसकी आंखों में अजीब सी डार्कनेस उतर आई। हाँ। मिशी शॉक में उसे देखने लगी। राजवीर धीरे धीरे उसके करीब आया। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मिशी। उसकी डीप आवाज कमरे में गूंज रही थी। मेरे हाथ खून से भरे हैं। मिशी की सांसें तेज हो गई।
लेकिन अगले ही पल राजवीर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारे लिए। उसकी नजरें बेहद इंटेंस हो गईं। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मिशी का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। राजवीर उसके बेहद करीब आ चुका था, और जो भी तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखेगा, उसकी आंखों में डेंजरस जेलसी उतर आई। मैं उसे खत्म कर दूंगा। मिशी उसकी इंटेंस नजरों में खोती जा रही थी। तभी अचानक नीचे से एक लड़की की आवाज आई, राजवीर। दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। अगले ही पल एक बेहद खूबसूरत लड़की भागते हुए अंदर आई और सीधे राजवीर से लिपट गई। मिशी शौक में जम गई, और उससे भी ज्यादा शौक उसे तब लगा जब पहली बार उसने राजवीर के चेहरे पर पैनिक देखा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मिशी वहीं खड़ी रह गई। उसकी नजर उस लड़की पर टिक गई जो इस वक्त राजवीर को कसकर पकड़े हुए थी। लंबे बाल, आंखों में आंसू, और चेहरे पर बेचैनी। राजवीर, आई मिस्ड यू सो मच। उसकी आवाज कांप रही थी। मिशी के दिल में अचानक अजीब सी चुभन हुई। वो खुद नहीं समझ पाई क्यों, लेकिन अगले ही पल राजवीर ने तुरंत उस लड़की को खुद से अलग किया। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो चुका था। तुम यहां क्या कर रही हो? लड़की की आंखों में हर्ट उतर आया। बस इतने दिनों बाद मिली हूं, और तुम यही पूछोगे? तभी कबीर भी पीछे से कमरे में आया और अचानक फ्रीज हो गया। अवनी। मिशी ने पहली बार उस लड़की का नाम सुना। अवनी। उसने तुरंत नोटिस किया कि पूरे मैंशन का माहौल बदल चुका था, जैसे इस लड़की का यहां आना किसी तूफान की शुरुआत हो। अवनी की नजर आखिरकार मिशी पर गई। उसकी आंखें धीरे धीरे मांग के सिंदूर और मंगलसूत्र पर रुकीं। फिर शौक में वो वापस राजवीर को देखने लगी। तुमने शादी कर ली? राजवीर साइलेंट रहा, लेकिन उसका साइलेंस ही जवाब था। अवनी की आंखें भर आईं। विदाउट टेलिंग मी। मिशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये लड़की है कौन? तभी यश कॉरिडोर में खड़ा ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे वही चाहिए था। कंफ्यूजन, डिस्टेंस, जेलसी। उधर कमरे में अवनी धीरे धीरे मिशी के करीब आई। उसने खुद को संभालते हुए फेक स्माइल दी। हाय, मैं अवनी हूं। मिशी ने धीरे से कहा, मिशा। अवनी की नजरें अब भी राजवीर पर थीं। तो यही है वो लड़की? राजवीर की आंखें डेंजरस हो गईं। इनफ, अवनी। लेकिन अवनी रुकने वाली नहीं थी। वो सीधे मिशी की तरफ मुड़ी। तुम जानती हो ना, मैं और राजवीर। अवनी। इस बार राजवीर की आवाज वार्निंग नहीं, कमांड थी। पूरा कमरा साइलेंट हो गया। अवनी कुछ सेकंड उसे देखती रही। फिर उसने बिटर स्माइल दी। फाइन। वो पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी कबीर ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की। मिशी, अवनी बॉस की चाइल्डहुड फ्रेंड है। मिशी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस तरह अवनी राजवीर को देख रही थी, वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी। तभी अवनी ने अचानक कहा, क्या तुमने उसे सब सच बता दिया? राजवीर इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। कमरे का माहौल फिर हैवी हो गया। मिशी कंफ्यूज्ड होकर बोली, कौन सा सच? अवनी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि राजवीर पहले से। बस। राजवीर की आवाज इतनी डेंजरस थी कि अवनी तुरंत चुप हो गई। मिशी ने पहली बार राजवीर के चेहरे पर टेंशन देखी, जैसे वो नहीं चाहता था कि कोई बात सामने आए। उसके दिल में डर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ने लगे। तभी अचानक राजवीर ने कोल्ड वॉइस में कहा, कबीर, अवनी को गेस्ट रूम तक छोड़ दो। अवनी की आंखें हर्ट से भर गईं। तुम सच में मुझे यहां से भेज रहे हो? राजवीर ने इमोशनलेस कहा, अभी नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिली रहीं।
जैसे उनके बीच कोई पुराना अधूरा चैप्टर हो। फिर अवनी बिना कुछ बोले चली गई। कबीर भी ऑकवर्ड साइलेंस के साथ उसके पीछे निकल गया। अब कमरे में सिर्फ राजवीर और मिशी थे। साइलेंस इतना गहरा था कि दोनों की सांसें तक सुनाई दे रही थी। मिशी धीरे धीरे बोली, वो कौन थी? सच में? राजवीर बालकोनी की तरफ चला गया। उसकी बैक मिशी की तरफ थी। पास्ट। बस एक शब्द। लेकिन उस एक शब्द में बहुत दर्द था। मिशी का दिल फिर चुभा। क्या तुम उससे प्यार करते थे? राजवीर तुरंत पलटा। उसकी आंखें इंटेंस थी। करता था नहीं। वो कुछ सेकंड रुका। फिर धीमी आवाज में बोला, उसने कभी मुझे प्यार करने का मौका ही नहीं दिया। मिशी की सांस हल्की रुक गई। उसने पहली बार राजवीर की आंखों में हार्ट ब्रेक देखा। तभी राजवीर धीरे धीरे उसके करीब आया। लेकिन अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। उसकी डीप आवाज सीधे मिशी के दिल तक गई। मिशी उसे देखती रह गई। लेकिन उसके मन में अब भी सवाल थे। अवनी क्या छुपा रही थी? और कौन सा सच था जो राजवीर मिशी से छुपाना चाहता था? उधर दूसरी तरफ यश अपने कमरे में बैठा स्मर्क कर रहा था। उसने फोन उठाकर किसी को कॉल किया। फेज 1 सक्सेसफुल। दूसरी तरफ से आवाज आई, गुड। यश की आंखों में डेंजरस चमक आई। अब राजवीर और मिशा के बीच दूरियां शुरू होंगी। रात काफी हो चुकी थी। पूरा मैंशन शांत था। लेकिन मिशी के मन में तूफान चल रहा था। वो बालकोनी में खड़ी बार बार अवनी की बातें याद कर रही थी। क्या तुमने उसे सब सच बता दिया? आखिर ऐसा कौन सा सच था जो राजवीर उससे छुपा रहा था? और अवनी, उसकी आंखों में जो दर्द था वो फेक नहीं लग रहा था। मिशी ने गहरी सांस ली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसे फर्क पड़ रहा था कि राजवीर की जिंदगी में पहले कौन था? लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी पीछे से दरवाजा खुला। राजवीर अंदर आया। उसकी नजर तुरंत मिशी पर गई। तुम अभी तक सोई नहीं? मिशी धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। मुझे तुमसे बात करनी है। राजवीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया। पूछो। मिशी की धड़कनें तेज हो गई। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? राजवीर का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली हार्ड हो गया। नथिंग। मिशी ने तुरंत कहा, झूठ। राजवीर की आंखें उसकी आंखों में टिक गईं। कमरे में भारी साइलेंस छा गया। फिर मिशी ने धीरे से पूछा, अवनी कौन है तुम्हारे लिए? राजवीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास्ट की सबसे बड़ी गलती। मिशी शॉक में उसे देखने लगी। राजवीर बालकोनी रेलिंग पर हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। जब मैं 20 साल का था तब पहली बार किसी पर ट्रस्ट किया था। उसकी आंखों में पुरानी यादों का अंधेरा उतर आया। अवनी, उसने बिटर स्माइल दी। वो मेरी कमजोरी थी। मिशी का दिल हल्का सा चुभा। लेकिन वो चुप रही। राजवीर आगे बोला, मैंने उसे अपनी जिंदगी के सारे सीक्रेट्स बताए थे। मैं उससे शादी करना चाहता था। मिशी की सांस हल्की रुक गई। उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके दिल को कसकर पकड़ लिया हो। राजवीर ने उसकी तरफ देखा। लेकिन फिर मुझे पता चला, वो मेरे दुश्मनों के लिए काम कर रही थी। मिशी की आंखें फैल गईं। क्या? राजवीर की जॉ टाइटन हो गई। उसकी वजह से मेरे कई आदमी मारे गए। उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा हेट्रेड था। उस दिन मैंने सीखा, प्यार सिर्फ इंसान को कमजोर बनाता है। कमरे में साइलेंस छा गया। मिशी धीरे धीरे सब समझने लगी। इसीलिए राजवीर किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए वो हर वक्त खुद को स्ट्रांग दिखाता है। क्योंकि एक बार वो पूरी तरह टूट चुका था। तभी मिशी ने धीरे से पूछा, फिर उसे यहां आने क्यों दिया? राजवीर कुछ सेकंड तक साइलेंट रहा। फिर उसने कोल्ड वॉइस में कहा, क्योंकि वो मेरे रियल पेरेंट्स के बारे में कुछ जानती है। मिशी शॉक में जम गई। तुम्हारे रियल पेरेंट्स?
राजवीर की आंखों में डार्कनेस उतर आई। मेरे असली माता पिता जिंदा हैं या नहीं, मुझे आज तक नहीं पता। उसकी आवाज पहली बार कमजोर लगी। लेकिन अवनी अचानक इतने साल बाद वापस आई है। वो धीरे से मिशी के करीब आया। और इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। मिशी उसकी आंखों में डर देख सकती थी। पहली बार दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी डरा हुआ लग रहा था। तभी अचानक नीचे से चीखने की आवाज आई। एच! दोनों तुरंत अलर्ट हो गए। राजवीर ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए गन उठाई। स्टे बिहाइंड मी। दोनों जल्दी से नीचे भागे। नीचे हॉल में सर्वेंट्स डरे हुए खड़े थे। और बीच में अवनी जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। राजवीर की नजर जैसे ही उस तस्वीर पर गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मिशी ने तस्वीर की तरफ देखा और शॉक में उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था। उसके साथ एक कपल खड़ा था। और वो बच्चा बिल्कुल राजवीर जैसा दिख रहा था। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज कुछ और थी। उस तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, द रियल एयर आई इज अलाइव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नाइट वर्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी महसूस कर सके इस कहानी का मैजिक।